हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज हम पढ़ेंगे हिंदी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक वाक्यांश के लिए एक शब्द। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि हमारी वीडियो आपसे मिस ना हो। आगत पतिता। आगत पतिता को क्या कहते हैं? वह नायिका जिसका पति परदेश से आ गया हो उसे आगत पतिता कहते हैं। प्रोषित पतिका। वह नायिका जिसका पति परदेश में हो उसे प्रोषित पतिता कहते हैं। आगमिष्यत पतिता। वह नायिका जिसका पति परदेश से आने वाला हो उसे आगमिष्यत पतिता कहते हैं। अब देखिए आगे, ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। परक्रिया देख लीजिए। वह पुरुष पर पुरुष से प्रेम करने वाली विवाहित महिला को परक्रिया कहते हैं। सर्वक्रिया किसे कहते हैं? सबका प्रेम चाहने वाली नायिका को सर्वक्रिया कहते हैं। स्वक्रिया किसे कहते हैं? अपने पति से प्रेम करने वाली नायिका या स्त्री को स्वक्रिया कहते हैं। अभिसारिका देख लीजिए। अभिसारिका किसे कहते हैं? प्रिय से मिलने जाने वाली नायिका। वह नायिका जो छिप छिप कर प्रेमी से मिलने जाए उसे अभिसारिका कहते हैं। सुसारिका किसे कहते हैं? वह नायिका जो खुलेआम प्रेमी से मिलने जाए उसे सुसारिका कहते हैं। सुस्मिता किसे कहते हैं? जिस नायिका की मुस्कान सुंदर हो उसे सुस्मिता कहते हैं। अब आगे देखिए, जिघांसा किसे कहते हैं? जान से मारने की इच्छा जिघांसा कहलाता है। जिघांसा एक और है, जान से मारने की इच्छा यही है। 2 बार हो गया है रिपीट। अब देखिए, जिगीसा किसे कहते हैं? किसी को जीतने की इच्छा को ही जिगीसा कहते हैं। जिगीसु देख लीजिए। किसी पर विजय पाने की इच्छा रखने वाले को जिगीसु कहते हैं। मुर्मूसु क्या होता है? जिससे मर जाने की कामना हो उसे मुर्मूसु कहते हैं। चिकित्सा किसे कहते हैं? किसी काम को करने की इच्छा चिकित्सा कहलाता है। उदिशा को हम क्या कह सकते हैं? निरंतर ऊंचे उठने की इच्छा को उदिशा कहते हैं। ये सभी है एक वाक्य के लिए एक शब्द। तितीर्षु किसे कहते हैं? तैर कर पार होने की इच्छा रखने वाला तितीर्षु होता है। मुर्मूसु के लिए एक वाक्य होगा, मरने की इच्छा रखने वाला मुमूर्षु कहलाता है। जिसे मोक्ष की इच्छा हो उसके लिए एक शब्द है मुमुक्षु। युद्ध करने की प्रबल इच्छा रखने वाला युत्सा कहलाता है। अब देखिए, युयुत्सु किसे कहते हैं? युद्ध करने की प्रबल इच्छा रखने वाला युयुत्सु होता है। पूजा या यज्ञ की इच्छा रखने वाला युयुत्सुक होता है। स्त्रियों जैसा स्त्रीण होता है। जो स्त्री दुराचारिणी हो उसे स्वैरिणी कहते हैं। अब देखिए, जिस स्त्री का पति जीवित हो उसे सधवा कहते हैं। जो स्त्री पति के लिए मर मिटे उसे सती कहते हैं। वह स्त्री जिसके मूछ दाढ़ी निकली हो उसे ऋषभि कहते हैं। भावों के बीच का ऊपरी भाग त्रिकुटी कहलाता है। अब देखिए, 3 युगों में होने वाला के लिए एक शब्द है त्रियुगी। पर्वत के ऊपर की समतल भूमि के लिए एक शब्द है अधिक्त्यका। पर्वत के नीचे की समतल भूमि के लिए एक शब्द है उपत्यका। पर्वत के मध्य की भूमि के लिए है अपत्यका। अब देखिए, वह पुरुष पर पुरुष से उत्पन्न पुत्र दूसरे की पत्नी से उत्पन्न पुत्र के लिए एक शब्द है जारज। अपनी पत्नी से उत्पन्न पुत्र के लिए एक शब्द है औरस। कन्या से उत्पन्न पुत्र के लिए एक शब्द है कानीन। नीले रंग का कमल पुष्प के लिए एक शब्द है नीलोत्पल या इंदिवर। अब देखिए, सफ़ेद रंग का कमल पुष्प के लिए एक शब्द है पुंडरीक। लाल रंग के कमल के पुष्प के लिए एक शब्द है कोकनद। तालाब में खिला हुआ कमल पुष्प के लिए एक शब्द है सरसिज। चांदनी रात के लिए एक शब्द है सरवरी। आगे देखिए, अर्धरात्रि का समय के लिए एक शब्द है निशिथ। रात्रि का दूसरा पहर के लिए एक शब्द है द्वियामा। रात्रि का प्रथम पहर के लिए एक शब्द है प्रदोष। रात्रि का तीसरा पहर के लिए एक शब्द है त्रियामा। रात्रि का चौथा प्रहर के लिए शब्द है ब्रह्म मुहूर्त। आगे देखिए, विभावरी के लिए एक शब्द है या तारों भरी रात के लिए एक शब्द है विभावरी। अब देख लीजिए, अंकेक्षक। अंकेक्षक किसके लिए एक शब्द है? बही खाता लिखने वालों के लिए एक शब्द है अकेंक्षक। बही खातों की जांच पड़ताल के लिए एक शब्द है अकेंक्षा। अंगारों पर बनाई गई रोटी के लिए एक शब्द है अंगाकड़ी। अब देखिए, हथेलियों पर बनाया गया गड्ढा के लिए एक शब्द है अंजलि। चंदन कुमकुम से सजी संवरी नारी के लिए एक शब्द है अंजनी। जो पहले कभी नहीं सुना गया हो उसके लिए एक शब्द है अश्रुत पूर्व। अब देखिए, जिसे दंड न दिया जा सके उसके लिए एक शब्द है अदंडनीय। घोड़ों या बैलों आदि की बिक्री का स्थान के लिए एक शब्द है अड़गड़ा। एक पत्नी के रहते हुए दूसरी शादी करने वाले के लिए एक शब्द है अधिवेत्ता।
अब देखिए, एक स्त्री के रहते हुए दूसरा विवाह करना अधिवेदन कहलाता है। यहाँ हम देखे हैं अभी अधिवेदता एक पत्नी के रहते हुए दूसरी शादी करने वाला, और वहीं एक स्त्री के रहते हुए दूसरी विवाह करने वाला अधिवेदन। अब देखिए आगे, वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले अधिऊढ़ा। जो स्त्री सूर्य भी न देख सके असूर्य पश्या। जिस स्त्री के पुत्र और पति न हो अवीरा। ये सभी क्वेश्चन आपके प्रत्येक एग्जाम में जिसमें हिंदी पूछी जाती है उसके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। वह स्त्री जिस पर पति का प्रेम न हो दुर्भगा। वह स्त्री जिसका विवाह अभी अभी हुआ हो नवोढ़ा। जिस स्त्री के पुत्र व पति हो उसके लिए एक शब्द है पुरुंध्री। अब देखिए, प्रिय वचन बोलने वाली स्त्री के लिए एक शब्द है प्रियमवदा। वह स्त्री जिसे पति ने छोड़ दिया उसके लिए एक शब्द है परित्यका। अब देखिए, मृग जैसी आंख वाली स्त्री के लिए एक शब्द है मृगनयनी। मछली जैसी आंख वाली स्त्री के लिए एक शब्द है मीनाक्षी। वह कन्या जिसे विवाह का वचन दिया गया हो उसके लिए एक शब्द है वाग्दत्ता। उसी प्रकार देख लीजिए, अपनी इच्छानुसार पति का वरण करने वाली स्त्री के लिए एक शब्द है स्वयंवरा। वह स्त्री जिसे अपने पति का प्रेम न मिला उसके लिए एक शब्द है सुभगा। दुराचारिणी स्त्री के लिए एक शब्द है कुलटा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि इसी तरह हम आपके लिए मेहनत करते रहें। पूर्व जन्म के लिए हुए शुभाशुभ कार्यों का फल के लिए एक शब्द है कर्म विपाक। वह पुत्र जो माता पिता द्वारा व्यक्त होने पर अन्य द्वारा पालित हो उसे कहते हैं अपविद्ध। वह जिसने पत्ते खाना भी छोड़ दिया हो उसके लिए एक शब्द है अपरड़ा। जिसकी माता उच्च वर्ण की हो और पिता निम्न वर्ण का हो उसके लिए एक शब्द है अपध्वंस। जिसकी माता उच्च वर्ण की हो और पिता निम्न वर्ण का उसके लिए एक शब्द है अपध्वंस। एक क्वेश्चन दोनों एक ही सेम है, रिपीट हो गया है। अब देखिए, अनुसंधित्सु अनुसंधान की इच्छा करने वाले रखने वाले के लिए अनुसंधित्सु। किसी को प्रसन्न करने के लिए दिया गया धन अनुतोष। शब्द की गति से अधिक तेज के लिए एक शब्द है अतिस्वन। उसी प्रकार नीचे देखिए, देवता या गाय के लिए पहले निकाला गया अन्न या भोजन के लिए एक शब्द है अग्नाशय अग्नासन। वह स्त्री जिसके साथ संभोग निषिद्ध हो उसके लिए एक शब्द है अगम्या। वह बहुत अधिक उहापोह करने वाला के लिए एक शब्द है अत्युह। उसके बाद देखिए, सदा एक रस रहने वाली सात्विक बुद्धि के लिए एक शब्द है ऋतंभरा। हिरण हरिण का शिकार करने वाला के लिए एक शब्द है एड़िक। अंतःकरण से स्वयं उत्पन्न हुआ ज्ञान उपज्ञा कहलाता है। इसी प्रकार हम आपके लिए हिंदी के सभी टॉपिक को कवर कर रहे हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारी वीडियो आपसे मिस ना हो। धन्यवाद।